एक होता है मेरे ओपिनियन में कि कौन सा प्लेयर जो है अपने स्पोर्ट को ट्रांसेंड करता है ऑन हिज वर्ल्ड कप विन के एवरीवेयर, इवन मतलब देयर आर पीपल हु मतलब ट्रेडिशनली हेट अर्जेंटीना. आप अगर ब्राजीलियन से बात करें तो even Brazilians were reluctantly supporting Argentina because they were like, यार it would mean Messi wins the World Cup. लेकिन you're probably underestimating how big of a legend he is in India alone. And हमें पता है कि वो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन प्लस है. वो जब खेलने आते थे बाकायदा ट्रैफिक रुक जाया करती थी इंडिया में. तेंदुलकर ने 310 टेस्ट खेले और 5 दिन में खेलने की अपनी एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली चाहिए ही. कि जब न्यू बॉल हो रही है तो आपको एक अलग लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए. फिर स्पिनर्स आ रहे हैं तब आपको क्या चाहिए. The fact that it happened with 2 players in one generation, मेसी और रोनाल्डो इधर उधर यूं करके नेक एंड नेक चल रहे थे. तो आई थिंक दैट इज़ इनसेन कि हमारी लाइफ टाइम में, हमारी इस एज में हमें मेसी और रोनाल्डो दोनों देखने को मिले एट द पीक ऑफ देयर पावर, बिकॉज वो दोनों सुपर ह्यूमन फीट्स उन्होंने दिखाई. वेलकम टू क्रिकेट नामाज सेकंड पॉडकास्ट. आज बड़े स्पेशल गेस्ट हमने बुलाए हैं. ये बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं, स्पेनिश, टर्किश, अरबिक और फुटबॉल की मास्टर्स डिग्री ले चुके हैं. अभी ये इसके बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, ये मुझे खुद बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ है. लेकिन मैं आपको इनके बारे में ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब भी कोई फ़ुटबॉल का क्वेश्चन हो हम इनके पास जाते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं. और आई पर्सनली लव लिसनिंग टू व्हाट ही सेज अबाउट फुटबॉल. हर चीज़ में इनके पास जो नॉलेज है मुझे और कहीं से नहीं मिलती. तो अहमद शाह साहब अपने बारे में बताएं कि आपने क्या क्या किया हुआ है इन डिग्रीज़ की. टेक्निकल टर्म मुझे तो नहीं समझ में आती, लेकिन लेमैन टर्म्स में ज़रा हमें समझाएं आपने क्या किया हुआ है. नहीं, थैंक यू सो मच अनवर फॉर दिस इंट्रोडक्शन. मैंने फ़ुटबॉल में पहली चीज़ तो जो शुरू किया था वो स्पेन से मास्टर्स में से किया था. मास्टर्स मेरा हाई परफॉर्मेंस इन फुटबॉल में था. इट्स कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस इन फुटबॉल. बेसिकली अगर लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो वो फुटबॉल कोचिंग के बारे में ही था, और हर एस्पेक्ट ऑफ फुटबॉल कोचिंग के एज अ कोच आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको क्या डील करना पड़ता है. आप टेक्निकल साइड प्लेयर्स की कैसे कोच करते हो, आप टैक्टिकल साइड कैसे कोच करते हो. उसके अलावा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें सिखाई थी, हमें फिटनेस रिजीम्स प्लेयर्स के कैसे बनाने होते हैं, क्या करने होते हैं, ये सब सिखाते हैं. एंड मीडिया हैंडलिंग, आप प्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब उसकी सब की ट्रेनिंग होती है. तो इस वक्त तो पाकिस्तान में हूँ और एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली फ़ुटबॉल कोचिंग में नहीं कर रहा. बट जो आपने लैंग्वेजेस मेंशन की थी उन लैंग्वेजेस का फ़ायदा उठा के आई हैव बीन टीचिंग लैंग्वेजेस. और फुटबॉल कोचिंग ही है मेन चीज़ जो लॉन्ग टर्म परसू करनी है और कर रहा हूँ, उसमें वापस आएंगे. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. नहीं, आप मेरे ख्याल में प्लेजर इज़ ऑल माइन. मैं तो कोई बहाना चाह रहा था कि फ़ुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स करके कोई एक पॉडकास्ट बनाए. बहरहाल डाइविंग स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं कि इस स्पोर्ट्स का कौन गोट है, फ़लाने स्पोर्ट्स का कौन गोट है. अगर F1 की बात करें तो लोग डिबेट करते रहते हैं कि शूमाकर बेहतर है या लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टैपेन बेहतर हैं. फ़ुटबॉल में हम जो कि टॉपिक से भी रिलेटेड है कि मेसी गोट हैं या रोनाल्डो गोट हैं. क्रिकेट में ये सचिन तेंदुलकर, ब्रैडमैन, कोहली, तो ये सारी डिबेट्स आपस में चलती रहती हैं. लेकिन मैंने सोचा कि एक नया इसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट देते हैं कि ये तो हम डिबेट कर सकते हैं कि इन स्पोर्ट्स के विद इन कौन ग्रेटेस्ट है, लेकिन ये इस स्पोर्ट के लिए इतने कितने ग्रेट हैं कि आप अगर दूसरे स्पोर्ट्स से कंपेयर करें तो इनकी लेगेसी क्या उतनी बड़ी है जो कि बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर की जा सकती है. और उनके जो गोट हैं, मतलब अगर टेनिस में रॉजर फेडरर हैं या नडाल हैं, जोकोविच हैं, तो क्या उनकी जो लेगेसी है वो एक क्रिकेटर से या एक फुटबॉलर से जो कि उनके ग्रेट हैं उससे कंपेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती. तो डाइविंग स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, अहमद शाह साहब, मैं आपसे पहले एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने वाला हूँ. पहले आप मुझे ये बताएं कि फ़ुटबॉल का गोट मेसी है या रोनाल्डो. मेरे लिए तो मेसी है और मेरे लिए रोनाल्डो इज़, आई मीन ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, बट वो मेरे लिए टॉप 3 में नहीं आता. आई वुड ऑलवेज से मेसी के साथ मैराडोना एंड पेले, इवन दो वो हमारे टाइम से बहुत पहले थे, हमने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा. बट जितना एज मेरे जो फुटबॉल क्रेज़ ने मुझे अलाउ किया, जितना मैंने मैराडोना और पेले के बारे में देखा है, रिसर्च किया है, उनका जो नेचुरल टैलेंट था. एंड अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं रोनाल्डो के ऑन फील्ड टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली बिकॉज वो मेरे फेवरेट क्लब के लिए खेलता था. बट द थिंग्स दैट मेसी कैन डू, जो मैराडोना केपेबल था, मैराडोना तो इवन व्हेन ही वाज हाफ ड्रंक ऑन द पिच, तो इवन
इन दैट कंडीशन जो वो कर सकता था, आई डोंट थिंक देयर आर पीपल हु कम क्लोज टू दैट लेवल ऑफ टेक्निकल एबिलिटी. और इन मेसीज केस टैक्टिकल अवेयरनेस, मेसी ने जो चीज़ें, हाउ डू वी एक्सप्लेन, जैसे उर्दू में क्या बोलते हैं ना कि जो चीज़ें वो भूल चुका है वो उतनी चीज़ें लोगों को आती भी नहीं हैं. तो मेसी ने बार्सिलोना में जो पेप गार्डियोला के साथ जो नई एवोल्यूशन, जब नई एक रेवोल्यूशन, फुटबॉलिंग टैक्टिकल रेवोल्यूशन मैं बोलता हूँ, क्रिएट की थी इन 2008-2009. तो नथिंग हैज़ कम क्लोज टू दैट लेवल ऑफ टैक्टिकल अवेयरनेस एंड नोइंग योर रोल्स. उसने जो रेवोल्यूशन, उसके बाद 15 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं उस जनरेशन को, उस बारसा की टीम को, बट उन्होंने जो शुरू किया था वो अभी भी आज के फुटबॉल में भी हमें नज़र आता है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट दे डिड हमें आज भी नज़र आता है. तो आई डोंट थिंक एनी प्लेयर हैज़ कम क्लोज टू हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. और मगर एक टेक्निकल एस्पेक्ट का इफेक्ट होता है, टैक्टिकल अवेयरनेस होती है, टैक्टिकल नॉलेज होती है. एक होता है मेरे ओपिनियन में कि कौन सा प्लेयर जो है अपने स्पोर्ट को ट्रांसेंड करता है और नॉट जस्ट दूसरे स्पोर्ट्स में आता है. जैसे आप मेसी को देखें, मेसी हर स्पोर्ट में मतलब जो है पीपल रिस्पेक्ट हिम एंड पीपल गो टू हिम, दे लीन टुवर्ड्स हिम कि भाई मेसी इज़ मेसी, मेसी हैज़ अ डिफरेंट ऑरा. बट खाली स्पोर्ट्स में नहीं, मेसी पॉप कल्चर में भी जो आ चुका है. और पॉप कल्चर से मेरा मतलब कि किस तरह से उसने वो ही हैज़ द पावर के द वर्ल्ड स्टॉप्स व्हेन मेसी इज़ देयर समवेयर. द वर्ल्ड स्टॉप्स व्हेन मेसी वाज परसुइंग द वर्ल्ड कप. उसकी फाइनल जो जर्नी, जब वो व्हेन ही फाइनली वॉन द वर्ल्ड कप, आई मीन द व्यूअरशिप, मुझे नंबर्स एग्जैक्टली पता, द व्यूअरशिप नंबर्स वी गॉट वाज नेवर बिफोर सीन. तो मेसी इज कंपेयर टू अदर स्पोर्टिंग स्टार्स, आप कोई भी क्रिकेट के ले लें, टेनिस के ले लें, किसी के भी ले लें, दे आर ऑल अमेजिंग इन देयर ओन स्पोर्ट एंड इन देयर ओन नीश. बट मेसी ने जिस तरह से ट्रांसेंड किया है इन एवरी स्पोर्ट एंड बिकमिंग अ पॉप कल्चर आइकॉन, मेन स्ट्रीम आइकॉन. एंड और मज़े की बात यह है कि वो इतना एक्सट्रोवर्ट है भी नहीं. अगर आप मेसी का करियर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मेसी हैज़ ऑलवेज बिन कैमरा शाय, ही हैज़ ऑलवेज बिन अ इंट्रोवर्टिश पर्सनैलिटी, कि ही इज़ ऑलवेज बिन जस्ट अ फैमिली मैन, कैमरा शाय. कभी कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं था. ही डजंट इवन स्पीक इंग्लिश, नेवर लर्न इंग्लिश, बिकॉज ही इज़ हैप्पी इन हिज बबल. एंड ही इज़ मतलब वन ऑफ द, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट थिंग्स फॉर मी in life was being able to understand Messi in his speaking in his mother tongue, because knowing Spanish, knowing Turkish and Arabic, this allows me to, whenever I'm trying to understand and look at players and other athletes, मैं उनको बोलते हुए समझ सकता हूँ उनकी मदर टंग से. So I can understand what they're trying to say. And honestly, the first time after learning Spanish, when I saw a Messi interview and I saw him speak in Spanish, बहुत इमोशनल सी फीलिंग आई थी, बिकॉज हेयर इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इन माई ओपिनियन, और मैं उसको उसकी मदर टंग में बोलते हुए देख रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट सबटाइटल्स या विदाउट एन इंटरप्रेटर प्रेजेंट. तो मेसी की जो पर्सनैलिटी है, ऑलवेज बीइंग हम्बल, ऑलवेज बीइंग कैमरा शाय, एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ हिज वीक मोमेंट्स. ऐसा नहीं है कि ही इज़ नेवर, ऐसा नहीं है कि ही इज़ जस्ट परफेक्ट. ही हैज़ हिज मोमेंट्स वे ही हैज़ अ आउटबर्स्ट वगैरह, बट the player that he is, and on top of that the love that he incites from people because of just how he is, his personality. I don't know, आपकी argument मैं सुनना चाहता हूँ obviously, but I don't know if any sporting athlete, any sports person in history has come close, at least in our lifetime, who has come close to having his level of impact. नहीं, आई थिंक डेफिनेटली मैं इससे अग्री ज़रूर करूँगा, लेकिन आई वुड स्टिल से कि सचिन तेंदुलकर की शायद ये इसकी एक वो भी है कि हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सचिन इज़ एवरीवेयर और सब जानते हैं. आई एग्री कि ऐसा नहीं है, बट फॉर द स्पोर्ट्स इटसेल्फ आई थिंक बड़ी अमेजिंग अचीवमेंट है. तो खैर मैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा कि मतलब सचिन और मेसी को मैं पहले कंपेयर कर क्यों रहा हूँ. दोनों की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मुझे दिखी. जैसे मैंने कहा कि हम आर्ग्यू ज़रूर कर सकते हैं कि डॉन ब्रैडमैन की एवरेज जो है 99 प्लस की थी, ऑलमोस्ट 100 टच करने गए थे, वो आखिरी टेस्ट मैच में जल्दी आउट हो गए. बट इतनी बड़ी एवरेज होना, बाकी अगर आप प्लेयर्स की देखें तो 70-80 भी रीच नहीं करते, और एक प्लेयर ऑलमोस्ट 100 की एवरेज पे. इसी तरह कोहली रन चेजेस में उससे उनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है. हम डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि ओडीआई के गोट कौन है, लेकिन जब हम टेस्ट और ओडीआई मिला लेते हैं या हम ओवरऑल लॉन्जेविटी को देखते हैं तो आई थिंक तेंदुलकर का कोई कंपैरिजन नहीं है. 1989 में उन्होंने डेब्यू किया, 16 साल की उम्र में वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे. उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, क्वार्टर सेंचुरी उन्होंने खेली और डोमिनेट किया.
मुश्किल एराज आए, आसान आए, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस आई, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आई, लेकिन तेंदुलकर उसमें कायम रहे। इसी तरह मेसी का भी किस एज में उन्होंने डेब्यू किया था मेसी ने? 17, I believe. Barca 11? 20, नहीं, the 7, oh, he sorry, was yeah, 20 17. when he was in 2006, and I think मेसी की एक चीज़ है कि अगेन मैं आपकी लॉन्जेविटी वाली बात 100% क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, प्लेयर्स कैन प्ले टू अ मच ओल्डर एज देन इन फुटबॉल। मेसी की एक और चीज़ विच ही हैड टू ओवरकम वाज एट अ वेरी यंग एज, उसको ग्रोथ हार्मोन डिजीज़ थी, पता नहीं ये डिजीज़ बोलते हैं इसको या डिसऑर्डर बोलते हैं, पीपल कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ही हैड टू ओवरकम दैट फिजिकल डेफिशिएंसी जो कि डिस्कवर हुई थी व्हेन ही वाज मूविंग टू बार्सिलोना एंड लीविंग हिज होम टर्फ, जो कि बहुत सारे बच्चे, ऑब्वियसली बहुत सारे साउथ अमेरिकन बच्चे करते हैं, टू परसू अ फ्यूचर going into Europe, and he was invited to the Barca academy, he was accepted to the Barca academy, he overcame that growth deficiency, and उसने जो किया उसको बहुत बार जो है बोला गया कि because of your size you won't be able to make it, but जो अच्छे कोचेज होते हैं, अगेन यहाँ पे आई बिलीव अगेन कोचेज एंड बीइंग अ कोच माई सेल्फ, बीइंग समवन हु यूथ डेवलपमेंट पे मैंने बहुत फोकस किया है इसमें कोचेज का रोल, बिकॉज मेसी द 16-year-old मेसी जो कि एट दैट एज यू आर vulnerable and you are completely at the hands of your coaches who are handling you. अगर मेसी को उस टाइम पे अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी कोचिंग, अच्छी ट्यूटरिंग, अच्छी मेंटरशिप नहीं मिली होती, मे बी ही वुड नॉट हैव बिकम द पर्सन, द स्टार, द पर्सनैलिटी दैट ही वेंट ऑन टू बिकम। बारसा ने जैसे उसको हैंडल किया एट दैट टेंडर एज, दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। उसकी हर चीज़ ख्याल से रखे, उसको सही तरह गाइड किया, ओवर एक्सपोज नहीं किया, बर्नआउट नहीं होने दिया, फिजिकल इमोशनल बर्नआउट, हर चीज़ में उसका ख्याल रखा, एंड देन he overcame all of that, all the issues. एंड क्रिकेट में आपने जैसे बोला कि लॉन्जेविटी जो है प्लेयर की बहुत ज़्यादा होती है, फुटबॉल में फॉर द मोस्ट पार्ट, स्पेशली इन मॉडर्न फुटबॉल, अब जो है पिछले 10-15 सालों में एक सीजन में इतने मैचेस होते हैं, लाइक सम प्लेयर्स आर प्लेइंग अप टिल 55-60 मैचेस इन अ सीजन फ्रॉम अगस्त टू मे, दैट इज़ इनसेन। 55-60 मैचेस इज इनसेन, और इतना किसी भी प्लेयर को करना नहीं चाहिए। अब आजकल जितने भी मैनेजर्स वगैरह इस बारे में शोर मचा रहे होते हैं कि वी नीड टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स, वी नीड टू ट्राई मेक अ मोर फ्लेक्सिबल शेड्यूल, वो ये वजह यही है बिकॉज फुटबॉल अब इतनी जनरली स्पोर्ट्स इतनी कमर्शलाइज हो गई है कि प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में सोचा नहीं जाता, एंड दैट इज़ वन रीज़न जहाँ प्लेयर्स की लॉन्जेविटी कम हो रही है। तो आप नेचुरली जो है आप अब प्लेयर्स को यही देखेंगे, जैसे रोनाल्डो की भी लॉन्जेविटी की अगर आप बात करें तो ही इज़ सेंसेशनल, मतलब ही हैज़ टेकन केयर ऑफ हिमसेल्फ सो वेल कि वो अभी 39 ईयर्स की एज तक अभी यूरोज खेल रहा था, एंड अगेन मे बी technically he is not at the same level as he was 5-10 years ago. Ronaldo Euros. So when Ronaldo was playing Ronaldo was playing Euros at 39 years old, तो उसकी ability, even though technical ability इतनी अच्छी level पे नहीं थी, but the fact कि he is still in shape, he is still able to keep up with players who are 10-15 years younger than him, that is amazing. But उसके लिए आपको थोड़े रूटीन को, जो फिक्सचर लिस्ट होती है यूरोपियन फुटबॉल की, उसको टोन डाउन करना पड़ेगा, वरना अदर स्पोर्ट्स विल ऑलवेज हैव दैट लॉन्जेविटी वाला फैक्टर ओवर फुटबॉल। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं थोड़ा सा इस एस्पेक्ट में जाना चाह रहा हूँ कि किस तरह सचिन और मेसी को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहली तो ये हमने बात की कि भाई दोनों स्पोर्ट्स के वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। यू बिलीव कि मेसी इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर फुटबॉल, मेरे हिसाब से सचिन ग्रेटेस्ट हैं। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन जैसे मैं सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहा था, आई थिंक एक वर्ल्ड कप की बहुत मुझे स्टार्क सिमिलैरिटी नज़र आती है। उनके पास, सचिन के पास जो है ये था कि कपिल देव ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, उस तरह 1986 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैराडोना ने अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप जीता था। तो इनके ऊपर एक बर्डन था कि आप इतने बड़े प्लेयर हो, उस स्पोर्ट्स के ग्रेटेस्ट हो, लेकिन आप अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सके फॉर योर इंटरनेशनल टीम। तो 2011 में मेसी सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता और मेसी ने 2022 तो 2022 में उन्होंने, मेसी ने वर्ल्ड कप जीता। इसी तरह जैसे आपने बोला कि डेफिशिएंसी थी उनको, मेसी को, तो सचिन को भी लोग बोलते थे कि जितनी उनकी छोटी हाइट है, ज़्यादातर अब उस एरा के अगर हम लोग देखें, स्पेशली ये 1989 में जब वेस्ट इंडीज़ बड़ी डोमिनेंट थी, तो बड़े लंबे कद काद के लोग आते थे, पेसी बॉलर्स होते थे, उसके बाद फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस और ये वाला एक एरा के बॉलर्स आए, स्टेन आए,
बहुत बड़े बड़े बॉलर्स आए और उनको कहते थे कि भाई बिकॉज ऑफ ए हाइट उनको डिसएडवांटेज होगा, लेकिन उसी हाइट को उन्होंने एडवांटेज में यूज़ किया। और फिर वही बात कि बैक टू बैक फुटबॉल खेलना, आपने ये ज़रूर बात की कि फुटबॉल में जो है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एनर्जी किस तरह से रिक्वायर्ड होती है। अब चीज़ें बेहतर हो गई स्पोर्ट्स साइंस वगैरह, बट दोनों जिस टाइम पे आए थे तब एक वो नहीं था कि इतनी समझ नहीं थी स्पोर्ट्स साइंस की, और मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह वैसी नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने डोमिनेट किया। और फिर ये भी एक फैक्टर होता है ना कि जब आप इतना लंबा खेल जाते हो तो लोग आपको समझना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इस तरह से टैक्टिक्स ये वाली यूज़ करता है, या सचिन की बात करें तो ये फलानी शॉट्स खेलता है। जैसे एक उनकी इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहाँ पे वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया, तो कवर ड्राइव बड़ी मशहूर है सचिन की, तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको उस पर एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। वो बाहर उनको इनवाइट करते थे ड्राइव पे और वो आउट हो जाते थे। तो उस चीज़ पर उन्होंने पकड़ लिया, बिकॉज सचिन बीइंग सचिन, उन्होंने इस चीज़ को समझा, ड्राइव करना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, और डबल सेंचुरी मारी थी उन्होंने उस टेस्ट में। तो ये उनकी ग्रेटनेस को बताता है कि इतने लंबा एरा में वो चीज़ सस्टेन कर पाए। तो अहमद शाह, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मेसी की भी यही लेगेसी थी कि ये जब से वो खेलते आ रहे थे तो उन्होंने वो उसी लेवल के ग्रेट थे, या वुड यू से कि कोई इसमें पैचेस आए थे कि ही वाजंट एज गुड, या उनको लोगों ने समझना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने ओवरकम किया, या वो थ्रू आउट इतना डोमिनेंट रहे? आई थिंक आपको हर चीज़ में, और ये हर एथलीट के लिए होता है कि आपको एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ, आई डोंट नो इफ लक इज़ द राइट वर्ड, बट यू नीड थिंग्स टू अलाइन एंड कम टुगेदर. You need several factors to come together at the right time for the perfect mix and for the perfect इस situation में आप perfect athlete बोल लो, perfect player बोल लो, to actually come into existence. मेसी का भी अब इस तरह से अलाइन हुआ कि when he was breaking through into the first team, तब बारसा का एक और एरा जो है, ओल्ड गार्ड जो है, वो जो है इट वाज बीइंग शोन द डोर. रोनाल्डिनियो वाज लीविंग, रोनाल्डिनियो की जाते जाते मेंटरशिप में मेसी केम थ्रू, अदर प्लेयर्स वर लीविंग, पेप ग्वार्डियोला वाज कमिंग थ्रू, एंड एक नई आइडियोलॉजी, एक नई फिलोसफी बार्सिलोना की जो है इट वाज कमिंग थ्रू. तो मेसी हैज़ हैड टू फेस हिज शेयर ऑफ सेटबैक्स. बहुत सारे इंटरनेशनल फुटबॉल में जो 15 साल तक उसको क्रिटिसिज्म मिला, जो आपने तेंदुलकर की भी बात की कि दोनों ने अपने ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर में उन्होंने जाके जो है इंटरनेशनल ट्रॉफी, जो सबसे बिगेस्ट ट्रॉफी थी, वो जाके जीती. तो मेसी हैड टू वेट फॉर एन एंटायर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स टू कम अप and play with him. वो generation of players who had grown up watching and idolizing Messi. ये भी उसका फैक्टर है, या आई एम श्योर उसका तेंदुलकर का भी फैक्टर है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर जब वो 2011 में वर्ल्ड कप जीता, तो देन देयर वर प्लेयर्स जो उससे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग 10-15 साल छोटे थे, हु हैड ग्रोन अप वाचिंग तेंदुलकर एंड आइडलाइजिंग तेंदुलकर. तो मेसी का भी यही था कि ही हैड टू वेट फॉर प्लेयर्स जो कि उसके कैलिबर के नहीं बोलूँगा मैं, उसके मेसी का कैलिबर का कोई भी नहीं है, बट उसके लिए 100% आउट ऑफ देयर स्किन खेले, क्योंकि उसको इंटरनेशनल फुटबॉल पे हमेशा ये चीज़ लैकिंग थी. उसको एक टीम उसके सराउंडिंग ऐसी नहीं थी, क्योंकि मेसी एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो आपकी टीम में है तो यू हैव टू बिल्ड योर टीम अराउंड हिम. तो फाइनली जब अर्जेंटीना को एक ऐसे प्लेयर, एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लेयर, ऐसा क्रॉप आया उनके पास, जब everyone knew कि भाई this is what we have to do for Messi, for his, and again because he is more than a person, like as however that sounds, he is what he has become completely on his own, a different entity, because the way he is looked at in the world, and people are, in a good way, they are obsessed with him, because Messi makes you believe that, you know, that that's the way his career has gone, the way his story has gone. Messi makes you believe in, you know, happy endings, especially the way his career ended. Not ended, of course, he's still playing, but now he's playing in the MLS, तो retirement ही समझ लें उसको. Messi is enjoying the retirement phase of his career right now, and he has accomplished everything that he needed to, everything that you as a fan wanted him to, and now that team that came with him, उस team का weight था उसको, and that team helped him come up and achieve what he always wanted, which was the World Cup with Argentina, to emulate Diego Maradona, like you said, what Maradona did in 86. नहीं, बिल्कुल, that makes perfect sense. इस पे longevity पे ही मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स को कंपेयर करते हैं. क्रिकेट में अब तो जो है longevity थोड़ी सी आसान ज़रूर हो गई है, although
मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 फॉर्मेट्स आ चुके हैं, फ्रेंचाइज लीग्स वगैरह आ चुके हैं, बट टेस्ट मैचेस बहुत कम होना शुरू हो गए हैं. तो इट्स मच ईजियर फॉर प्लेयर्स टू प्रायोरिटाइज. वो बायलैटरल सीरीज भी देख के खेलते हैं, थोड़ा बहुत बोर्ड्स वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, तो ये ईजी हो चुका है. लेकिन तेंदुलकर ने 310 टेस्ट खेले. जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स साइंस वगैरह उस ज़माने में उस तरह की नहीं थी. इसके करीब भी अगर कोई आते हैं, उन्होंने 200 टोटल टेस्ट मैचेस खेले थे, फर्स्ट क्लास टोटल 310 खेले थे. तो अराउंड 164 टेस्ट मैचेस खेले स्टीव वॉ ने. और हमें पता है कि स्टीव वॉ जो है ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेलते थे, एशेज होती थी तो ठंडा वहाँ पे इलाका होता है. सचिन तेंदुलकर का ज़्यादातर करियर गुजरा है इंडिया के गर्म मौसम में, पाकिस्तान में जाके खेले, यूएई, बांग्लादेश. और 5 दिन में खेलने की अपनी एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली चाहिए ही, कि जब न्यू बॉल हो रही है तो आपको एक अलग लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए. फिर स्पिनर्स आ रहे हैं तब आपको क्या चाहिए. अब जो है 2 न्यू बॉल्स हो चुकी हैं ओडीआई में, तो रिवर्स स्विंग इतनी नहीं होती, उस वक्त रिवर्स स्विंग ज़्यादा थी, तो उस पर अलग कंसंट्रेशन चाहिए होती. तो मेरे हिसाब से जो फिज़िकल लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए थी, और 25 ईयर्स की करियर खेलना आई थिंक बड़ा अमेजिंग है. तो डू यू थिंक के फुटबॉल में इज़ इट टफर, एंड इफ सो डू यू थिंक के मेसी के करीब कोई प्लेयर आता है जो कि उस तरह की फिटनेस इतने ज़्यादा अरसे तक लेके चला हो? आई थिंक कि अगर सिर्फ आप फिजिकल फिटनेस की बात करें तो मेसी इज़ नॉट द मतलब क्विंटेसेंशियल, जो आप इसको प्रोटोटाइप बोलेंगे, कि मेसी इज़ नॉट अ फिजिकल फिनोमिनॉन. मेसी की कोई भी जो है एग्जांपल नहीं देता इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल एबिलिटीज़. अगर आप बिल्कुल आप एज एथलेटिसिज्म या आप किसी और चीज़ पर जाना चाह रहे हैं कि दिस मैन इज़ अ फिजिकल स्पेसिमेन, तो आप किसी और की बात करेंगे, आप रोनाल्डो की बात करेंगे, या आप किसी और जो है स्पोर्टिंग एथलीट की बात करेंगे. बट फुटबॉल और उसमें अगेन क्रिकेट में आई एम श्योर, मैं उसको तेंदुलकर को बहुत ज़्यादा मैंने थ्रू आउट हिज करियर टू फॉलो नहीं किया, बट आई एम श्योर हिज फिटनेस लेवल्स, हिज overall stamina, his conditioning was probably better than Messi, because Messi throughout his career he was not a defensive, मतलब उसको डिफेंसिवली यूज़ नहीं किया कभी, बिकॉज उसका काम ये नहीं था. उसका काम था अटैकिंग फेज में, when the team has the ball then you come alive. But everyone else around him understood his roles कि भाई yes, the player is that big, the player is that talented, कि उसके प्रोज इतने हैं, उसको मेसी को टीम में रखने के प्रोज इतने हैं कि you can afford to give up something in the defensive aspect to be able to have a player like Messi's caliber in your team. एक चीज़ जो अगर मैं तेंदुलकर के अगेंस्ट अगर हम सवाल को जो है सामने लाएं, और सवाल अगर ये रखें कि तेंदुलकर और मेसी में से बड़ा स्टार कौन है, किसका ऑरा ज़्यादा जो है रहा है, किसका स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो मेरे लिए तेंदुलकर की एक चीज़ अगर जो अगेंस्ट वर्क करती है, एंड अगेन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इज़ बिकॉज क्रिकेट जो है वो मोस्टली जो ब्रिटिश जो क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ या पुरानी ब्रिटिश एम्पायर की जो कॉलोनीज, बिल्कुल उनकी जो कॉलोनीज के अंदर जो कंट्रीज थी उसमें रहते हैं, उसमें फेम तेंदुलकर को मिली, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट हिज फॉल्ट. बट क्रिकेट जो है इस सारे 200 ममालिक 210 ममालिक में इतनी फेमस नहीं है जितनी फुटबॉल रही है. फुटबॉल का जो रीच है, फुटबॉल की जो स्कोप रही है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है क्रिकेट की इतनी स्कोप नहीं है जितनी फुटबॉल की रही है. तो दैट इज़ वाई मेसी की अगर एक एग्जांपल आपको याद होगी, तो आई रिमेंबर वर्ल्ड कप से बाद था ये, या वर्ल्ड कप से पहले था, बट अफगानिस्तान का एक बच्चा था जिसकी पिक्चर वायरल हुई थी, जिसने थैला पहना हुआ था, थैले को उसने पेंट करके लाइट ब्लू और वाइट किया हुआ था, और पीछे नंबर 10 मेसी का उसने लिखा हुआ था. सो दैट पिक्चर वेंट सो वायरल कि मेसी ने खुद जो है, मतलब मेसी सॉ इट एंड मेसी हैड समवन ब्रिंग दैट चाइल्ड ओवर. अफगानिस्तान से वो बच्चा मेसी से कहाँ मिलने गया, आई डोंट नो वेयर दे मेट, बट दैट चाइल्ड मेट मेसी, और उसको फिर कहीं जो है ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट की गई थी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी एज अ यंग प्लेयर. तो दैट इज़ हाउ फार मेसी हैज़ ट्रांसेंडेड फुटबॉल के ऑन हिज वर्ल्ड कप विन के एवरीवेयर. इवन मतलब देयर आर पीपल हु मतलब ट्रेडिशनली हेट अर्जेंटीना. आप अगर ब्राज़ीलियन से बात करें तो even Brazilians were reluctantly supporting Argentina because they were like, यार it would mean Messi wins the World Cup. अगर आप तेंदुलकर के उस पर बोले कि of course I'm sure there are thousands of Tendulkar fans in Pakistan, but if it means कि India World Cup जीते, I don't think many of us would be like कि India World Cup ना जीते. But yeah, तेंदुलकर के लिए खुशी तो होती है कि he won the World Cup, but at the same time आर्च राइवलरी ऐसी होती है. the fact के एक प्लेयर को उसके आर्च राइवल्स सपोर्ट कर रहे हैं
कि जैसे एक सेइंग थी वर्ल्ड कप फाइनल के अलावा, एवरीवन एक्सेप्ट फ्रेंच पीपल आर सपोर्टिंग अर्जेंटीना एट द मोमेंट, बिकॉज एवरीवन वांटेड मेसी टू फिनिश हिज स्टोरी, बिकॉज उसकी स्टोरी यही थी कि ही हैड नेवर won the World Cup. He wanted that international trophy with Argentina, जो कि उसको कोपा अमेरिका, he had won the कोपा अमेरिका, but World Cup उसकी legacy को जो है set कर देता. He would have been, अगर वो if he had retired right after the World Cup, then he would have been set, be all time GOAT. वैसे तो in many people's opinion, even if he hadn't won the World Cup, he would still have been the GOAT. But by winning the World Cup, Messi just put an exclamation mark next to his career कि I won the World Cup because I can, not because I needed to, but because I can, because I am that good. नहीं, आई काइंड ऑफ डू अग्री, लेकिन मैं फिर साथ में ये भी कहूँगा कि जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि क्रिकेट शायद उतना बड़ा स्पोर्ट्स नहीं है, उतने ज़्यादा मुल्कों में नहीं देखा जाता, लेकिन यू आर प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेटिंग हाउ बिग ऑफ अ लेजेंड ही इज़ इन इंडिया अलोन. एंड हमें पता है कि वो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन प्लस है. वो जब खेलने आते थे बाकायदा ट्रैफिक रुक जाया करती थी इंडिया में. और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में उनकी सपोर्ट नहीं थी तो मेरे ख्याल में आप शायद गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी जो हमारे आप अपने बाप दादा वाली जनरेशन से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि तेंदुलकर के कितने बड़े फैंस होते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो एक वो था टेस्ट क्रिकेट का जो फैंडम था, और उनको वो ये देखना कि एक छोटा सा बच्चा सा है वो जाके ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, ये बड़े बड़े अटैक्स को डोमिनेट कर रहा है. तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो इंस्पायर करती है मेरे ख्याल में हर किस्म के इंसान को जो थोड़ी भी क्रिकेट की नॉलेज रखता है या जनरली नहीं भी रखता, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स में नैरेटिव्स बड़े पसंद आते हैं कि यार फ़लाने ने ये अचीव कर लिया, उसकी ये यहाँ से उठ के आया है फ़लाने बैकग्राउंड से और स्टार बन गया, तो हमें ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं. और अभी भी हम जैसे देखेंगे कोहली के पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं. होपफुली अगर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में आते हैं तो यू विल सी कि कोहली को किस किस्म की सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान में. खैर, तो मूविंग ऑन, मैं थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट पे जाना चाहूँगा कि अगर हम टीम बिल्ड करना, एक परफेक्ट फुटबॉल टीम बिल्ड करें और साथ में क्रिकेट की परफेक्ट टीम बिल्ड करें, तो अगर मैं ये बोलूँगा कि टेस्ट और ओडीआई दोनों मिला के आपको टीम बनानी है और एरा की कोई कंपल्जन नहीं है, उसमें आप डेल स्टेन भी आपको बॉलिंग कराने आ सकता है, एंडरसन इन इंग्लैंड आ सकता है, वसीम वक्कार कोई भी आ सकता है, इसी तरह ओडीआई में भी वो टीम चले, तो मेरे हिसाब से तेंदुलकर भी वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स आई राइट. और इस पे मैं एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि जैसे हम क्रिकेट में हम ये बोलते हैं कि अक्सर बैटर फ्रेंडली बहुत होता है, कि हम लोग जनरली जब छक्के चौके लग रहे होते हैं तो लोग सपोर्ट उसको ज़्यादा करते हैं बनिस्बत जब विकेट्स वगैरह मिल रही हों या कोई स्विंग हो रही हो. इसकी भी सपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन उस लेवल की शायद नहीं है जो कि एक बैटर को मिलती है, तो वो बायसनेस भी है. लेकिन इन माय ओपिनियन जब आप एक परफेक्ट 11 बनाने जाओ और टेस्ट और ओडीआई की कंबाइंड हो, तो तेंदुलकर वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम. तो डू यू थिंक मेसी वुड बी अ नेम इफ़ यू आर बिल्डिंग अ फुटबॉल टीम? और ये वाला एस्पेक्ट भी इसमें है कि वो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम है, तो हम ज़्यादा उनकी तरफ बायस्ड हैं. प्रॉब्ली कोई डिफेंडर आप बोल सकते हो बेहतर था, या गोलकीपर बेहतर था, या मिडफील्डर, या जो भी पोजीशंस होती हैं कोई और उसमें बेहतर था, लेकिन मेसी ओवर शेडो कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने गोल स्कोर किए. तो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? आई थिंक पहले तो एक चीज़ है कि व्हेन एनीवन स्टार्ट्स वाचिंग फुटबॉल, तो वो पहली चीज़ उनको अट्रैक्ट क्या करती है, वो एक अच्छी फुटबॉल होती है, या वो एक प्लेयर होता है हु इज़ एबल टू ड्रिबल पास टू प्लेयर्स. सबसे एक्साइटिंग चीज़, अगर आप बिल्कुल एक ब्लैंक माइंड से फुटबॉल को देखें, तो व्हाट एक्साइट्स अ पर्सन हु इज़ वाचिंग फुटबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ अ प्लेयर जो कि 2-3 प्लेयर को काट के ड्रिबल करके गोल मार सकता है, राइट? सो इसमें डिफेंडर्स की कोई गलती नहीं है, एंड आई 100% एग्री कि डिफेंडर्स को बहुत अंडररेट किया जाता है. आई विश डिफेंडर्स को और ज़्यादा क्रेडिट मिलता, जितना उनको मिलता है उससे ज़्यादा मिलता होता. बट बिकॉज मेसी इज़ दैट प्लेयर हु इन हिस्ट्री, आई थिंक मेसी, मैराडोना, दीज आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो ऐसी काबिलियत रखते थे जो अगर आप लिटरली उनको चैलेंज करो तो दे कैन ड्रिबल पास्ट एन एंटायर टीम एंड स्कोर अ गोल, जो कि मेसी और मैराडोना ने किया हुआ भी है. तो दोज आर द प्लेयर्स who put you on the proverbial edge of your seat. That is what brings a person into football and makes them a fan of the fans who are coming into football for the very first time. उनको मसला यही होता है कि when you're trying to support कौन सा player का सबसे attracts है. But defenders का एक सबसे बड़ा वो होता है कि drawback होता है कि they don't offer that excitement factor. They don't offer the excitement factor जो कि जो है एक अटैकिंग प्लेयर.
And Messi has always been that. And I think आप किसी से भी पूछें 99.9% of football fans I think बोलेंगे कि Messi would be in their football team. अगर वो कोई all time 11 अगर all time आई भी नाम फुटबॉल टीम मतलब आई भी Messi would be in their top. सही। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा ये एस्पेक्ट भी जानना चाहूँगा कि रिप्लेसेबिलिटी इनकी कितनी है। तेंदुलकर का क्योंकि जितने वो अमाउंट ऑफ रन स्कोर कर चुके हैं, अच्छा रिप्लेसेबिलिटी भी हो भी जाए तो इसमें एक और एस्पेक्ट ये भी है कि कितने वो अपनी टीम से बेहतर थे। इसका एक मैं क्रिकइन्फो पे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था कि ओडीआईज में इन पर्टिकुलर जिस लेवल के वो मतलब आगे थे अपने प्लेयर से, उसमें एक था कि एवरेज डिफरेंस और स्ट्राइक रेट डिफरेंस दोनों में कंसिस्टेंटली वो 90s में 2000s में और इवन एट द एंड जो कि 2011 और से लेकर 2013 तक भी ही वाज मच अहेड ऑन एवरेज, और स्ट्राइक रेट में भी ही वाज मोर और लेस द सेम। इसमें ये ज़रूर हुआ कि 2000s में उन्होंने थोड़े से एग्रेसिव क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए थे। धोनी, रायना लेट 2000 में ये आए थे, उससे पहले गंगुली, सहवाग वगैरह आए थे, तो ये थोड़ा सा तेज़ क्रिकेट खेलते थे, तो तेंदुलकर की स्ट्राइक रेट स्लो थोड़ी सी हो गई, वरना उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों ही टीम से बहुत ज़्यादा आगे थी। इसी तरह कोहली की भी थी, बट द फैक्ट दैट इतने अरसे उनकी आगे थी, ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनल आई थिंक अचीवमेंट थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गिवन द लॉन्जेविटी या इवन द टैलेंट, डू यू थिंक कि कोई ऐसा प्लेयर फुटबॉल में आएगा जो कि उनको रिप्लेस कर सके? तेंदुलकर के करीब जैसे मैं बात करूँ कि कोहली आए, ऑल्दो वो भी रन्स के मामले में बहुत पीछे हैं। अगर वो 18,000 ओडीआई में रन कर चुके हैं तो तकरीबन 5,000 रन कोहली उनसे पीछे हैं। टेस्ट में जो रूट उनके करीब आ रहे हैं 15,000 प्लस रन हैं, लेकिन अभी भी डिबेटेबल है कि वो उनको सरपास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और दोनों फॉर्मेट अगर मिला लें तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट डू यू थिंक ये अचीवमेंट मेसी की जो भी हैं गोल्स की या लेगेसी की, डू यू थिंक समवन वुड बी एबल टू रेप्लिकेट दैट? आई थिंक बहुत ही मुश्किल है कि मेसी, और नॉट जस्ट मेसी, इस कॉन्वर्सेशन में अगर आप सिर्फ स्टैट्स की बात करेंगे तो इस कॉन्वर्सेशन में रोनाल्डो को भी लाना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक मेसी और रोनाल्डो के स्टैट्स को कोई ओवरटेक कर सकता है, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट शायद हमारे लाइफ टाइम में नहीं। द ओनली प्लेयर आई सी केपेबल ऑफ कमिंग क्लोज वुड बी एम्बापे। एम्बापे ने 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल में जो है मैच जिताया उनको, अपनी टीम को 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता। चैम्पियंस लीग इज स्टिल इलूडिंग हिम, बट ही हैज़ जस्ट जॉइन द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। उसने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया, तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं है टू विन द चैम्पियंस लीग एंड सीमेंट योर सेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अगर वो बैलन डोर जीतना चाहता है, जैसे अब मेसी को देखें, मेसी के 7 बैलन डोर, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। जब मैंने फुटबॉल देखनी शुरू की थी 2006 में, तो कोई प्लेयर जो है आई डोंट थिंक 2-3 से ज़्यादा जो है इस तरह से करीब आता था। आई डोंट थिंक देयर वाज अ प्लेयर जिसने 2-3 से ज़्यादा जीते थे। एंड देन ये मेसी रोनाल्डो का जो एरा आ गया हमारे लाइफ टाइम में अगले 20 साल तक, तो उससे ये हुआ कि हमारे लिए हमारे सामने चीज़ें स्क्यू हो गई, क्योंकि ये लोग आउटलायर्स हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं है। मेसी और रोनाल्डो कंप्लीट आउटलायर्स हैं। इन्होंने बहुत हद तक फुटबॉल को ट्रांसेंड किया है। एंड एक और प्लेयर जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि बैलन डोर तो नहीं जीता कभी, मगर उसने फुटबॉल को ट्रांसेंड किया बिकॉज ऑफ हाउ ही इज़ एंड हु ही इज़, एंड दैट वाज मो साला मेरे लिए। इवन दो मैं बिल्कुल भी लिवरपूल फ़ैन नहीं हूँ, आई हेट लिवरपूल, मगर उसका जो इफेक्ट है, बिकॉज वाई, उसका जो इफेक्ट था सोसाइटी पे, एंड नॉट जस्ट सोसाइटी पे, पॉप कल्चर पे, अभी भी है टू एन एक्सटेंट, बट ही इज़ रीचिंग द ट्वाइलाइट ऑफ हिज लिवरपूल करियर। बट जो आई स्टिल रिमेंबर 2017-18 वाला सीजन व्हेन लिवरपूल रीच द चैंपियंस लीग फाइनल और वो मैड्रिड से हारे, जिसमें साला हैड टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फाइनल। तो उस सीजन, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सीजन, उसकी जो रीच थी एंड उसका वो जितना मेन स्ट्रीम में पॉप कल्चर में एंटर हो चुका था, एंड वो बहुत, दैट वाज अनमैच्ड, एंड द ओनली रीजन साला गॉट दैट फार वाज बिकॉज ऑफ हाउ ही लुक्ड, बिकॉज ऑफ हाउ ही वाज ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, एंड ही वाज मेकिंग the white man, making the white man rethink his perception of a guy who looks like Mo Salah. Salah, because of his race, because of his ethnicity, because of his hair, he was, अगर आप उसको फुटबॉल के बाहर देखें आपको वो कुछ और लगेगा, आपको एक ईस्टर्न जो है, टिपिकल ईस्टर्न, मिडल ईस्टर्न गाय जो है, ब्राउन गाय लगेगा। मगर बिकॉज ऑफ वॉट ही वॉज डूइंग फॉर अ इंग्लिश क्लब, ही वॉज चेंजिंग ओपिनियंस, ही वॉज मेकिंग पीपल रीथिंक के अरे maybe people who look like him can be different, can be something that we did not think they were.
तो लोगों का परसेप्शन चेंज किया. दैट इज़ वाई मेरे ख्याल से Mo Salah, even though trophies wise and everything, he does not compare to Messi and Ronaldo, but in terms of his impact on pop culture, impact on the mainstream, उसके there are very few people जिन्होंने लोगों का perception इस तरह से challenge किया है and change किया है जिस तरह Mo Salah ने किया. नहीं, लेकिन इसमें ये एस्पेक्ट भी तो आ रहा है, जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल जो जिस एज में वो जो चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और क्योंकि डेटा साइंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब वही जो टेस्ट मैच एक मुश्किल से 2 से 3 दिन में 400-500-600 रन्स बनते थे, अब वो बहुत तेज़ बनने लगे हैं. बेसबॉल वगैरह आ गई है, और जैसे मैंने कहा कि जनरली डेटा साइंस ऐसी हो गई है कि वो चेंज हो रही हैं चीज़ें, और ये जो भी किसी में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है वो पिक भी काफ़ी जल्दी हो जाती है. तो इसी वजह से यंग प्लेयर्स आ भी रहे हैं, और वो इंटरनेशनल स्टेज पे, या जो भी अगर फुटबॉल में टर्म्स में बात करें तो वहाँ फ्रेंचाइज लीग बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं. फुटबॉल में जैसे यमाल मैंने देखा, इंग्लैंड के, मैं उनका नाम जहन से निकल रहा हूँ, जो रियल मैड्रिड में खेलते हैं, वो डोमिनेट Bellingham. कर रहे हैं. तो डू यू थिंक कि ये एक फैक्टर हो सकता है उनको बीट करने में? डेफिनेटली हो सकता है. एंड अगेन डिपेंड्स के फुटबॉल किस तरफ जा रही है, वेयर इज फुटबॉल हेडेड टू. बिकॉज रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर आए, मतलब दे केम टू प्रोमिनेंस, वो उनको बाहर निकलने का, शाइन करने का मौका ही तब मिला जब उनके जो थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके जो बेस्ट रोल्स थे, उनको आपने जो एक्सेंचुएट किया, आपने उसको एम्पलीफाई किया. तो अगर लमीन यमाल जैसा प्लेयर जो कि 16 साल की उम्र में जो है यूरोज के सेमीफाइनल में गोल मार रहा है, 16 साल की उम्र में, दैट इज़ अनइमेजिनेबल. 16 साल की उम्र में इतना अच्छा होना इज़ अनइमेजिनेबल. बट फुटबॉल जिस तरफ जा रही है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे ओपिनियन में, अगेन स्पीकिंग फ्रॉम अ यूथ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए फुटबॉल की कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट सही रहे, बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट सही रहे, एजुकेशनल डेवलपमेंट सही रहे. बिकॉज अगर आप उसको निगलेक्ट करके पैसा 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 सोचते रहेंगे कि इसको पैसे देते रहो, एंड नॉट जस्ट पैसे देते रहो, बस ये हमारे लिए खेलता रहे ताकि हम इसके थ्रू हम पैसे बनाते रहे. तो अगर हमारा ये जाता रहे कि हम यंग प्लेयर जो भी आए, अगर हम हर प्लेयर को नेक्स्ट मेसी, नेक्स्ट रोनाल्डो, नेक्स्ट एम्बापे हम ये बोलते रहे, तो हम उनके ह्यूमन एस्पेक्ट को भूलते जा रहे हैं, और हम भूलते जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा. एम्बापे ने 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मारा, एंड इसके बाद आप देखो कितनी कंट्रोवर्सी एम्बापे से रिलेटेड आई कि पीएसजी में उसकी कितनी पुल है, उसका कितना इन्फ्लुएंस है. उसने ही वाज सेट टू वो मैड्रिड जो है मेरे ख्याल है 2 साल पहले जाने वाला था. ही वाज गोइंग टू लीव पीएसजी फ्रॉम मैड्रिड 2 साल पहले या 1 साल पहले, बट ही अग्रीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन. उसने लिटरली एक पूरे क्लब को, एक क्लब जो कि कतार के पूरी स्टेट रन क्लब है, उसने उनको जो है वो मतलब उनसे एक नई डील, एक बेहतर फाइनेंशियल डील नेगोशिएट की. वो उस एज पे वो कितने तक था, 2021 की एज पे आप इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी हाई पावर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के वो हो, आप ओनरशिप में हो, दैट इज़ इंसेन फॉर मी टू इमेजिन. बिकॉज इस एज में अगर आप एक नॉर्मल एवरेज बच्चे को देखो, they are still struggling to find out their emotional maturity. They are still struggling to find out कि भाई where they are, who they want to be. बट इतने इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स जैसे आप लमीन यमाल को देख लो, कोई भी नए पे कोबी मेनू को देख लो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, ऑल दीज यंग प्लेयर्स, इनको सबसे पहले करेक्ट, दे नीड द करेक्ट पीपल अराउंड देम, दे नीड द राइट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस अराउंड देम. अगर इनके एजेंट्स ने या जनरली फुटबॉल के डिसीजन मेकर्स ने, जो स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन है, उन्होंने अगर सोचा कि नहीं लमीन यमाल तो हमारा एसेट है, हम इसको हर मैच खिलाएंगे, हर मैच में हमें इसकी वो चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसको बर्न आउट कर देंगे. सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल बर्न आउट हो जाएगी, इमोशनल बर्न आउट हो जाएगी. तो मेरे लिए तो इट्स अ वेरी सेपरेट क्वेश्चन कि हु इज़ द नेक्स्ट मेसी, द नेक्स्ट रोनाल्डो. मेरे लिए तो आई एम वरीड अबाउट वेयर फुटबॉल इज हेडेड. बिकॉज सारे कोचेज, पेप को भी पेप के इंटरव्यूज, क्लॉप के इंटरव्यूज बिफोर, व्हाई डिड क्लॉप लीव लिवरपूल अभी? बिकॉज ऑफ बर्न आउट. तो फुटबॉल का फ्यूचर क्या है, आई डोंट नो. अब मतलब हमारे अगला मेसी कौन होगा, रोनाल्डो कौन होगा? नहीं, डेफिनेटली आई एग्री. आई थिंक क्रिकेट में भी इसका कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि अब जिस लेवल की फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, एक महीने में 2 3 हो रही हैं. हमें ये कहानियाँ सुनने में आती हैं कि भाई एक प्लेयर एक फ्लाइट लेके दूसरी फ्रेंचाइज लीग में जा रहा है, फिर इंटरनेशनल खेल रहा है. तो येस, डेफिनेटली दैट इज़ अ कंसर्न, बट प्रॉब्ली दैट्स अ पॉडकास्ट फॉर अ सेपरेट पॉडकास्ट फॉर अनदर डे. मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ. अब तेंदुलकर की मैं एक और जो
उसकी अमेजिंग फीट है वो ये है कि ऑल्दो इंडिया एक बड़ी टीम था क्रिकेट में, एक वर्ल्ड कप जीत चुका था, लेकिन तब भी वो उस तरह की टीम नहीं था कि आप बार बार एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, या लाइक डोमिनेट करती हुई जिस तरह की अभी की टीम है आप एक्सपेक्ट करते हो कि सेमीफाइनल या फाइनल में तो पहुंच ही जाएगी। तो आई थिंक इसमें तेंदुलकर का बहुत बड़ा हाथ था। जब हम मुश्किल कंडीशन में जाके देखते थे कि एक जो है छोटे कद का प्लेयर वो इस तरह खड़ा हो जाएगा कि आप उनको आउट भी नहीं कर पाओगे और वो तेज़ी से रन स्कोर करेगा। ही वॉज डिफाइंग द ऑल दी ऑड्स, और वो इंडिया को एक आज जो टीम है उसमें बनाने में आई थिंक उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आई वुड आर्ग्यू, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि अर्जेंटीना एक ऑलरेडी डेवलप्ड फुटबॉल नेशन थी, लोगों का एक शौक था, और वो एक्सपेक्टेड थे कि वो फुटबॉल में अच्छा करेगी। तो डू यू थिंक दैट प्लेड अ पार्ट, या डू यू स्टिल बिलीव कि जो मेसी का इन्फ्लुएंस ऑन अर्जेंटीना है दैट इज इक्वल्स टू तेंदुलकर और मे बी बिगर देन दैट? आई थिंक इस चीज़ में मेसी और तेंदुलकर बहुत डिफरेंट हैं, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर कि मेसी लेफ्ट अर्जेंटीना एट अ वेरी अर्ली एज। मेसी लेफ्ट फॉर बार्सिलोना एट अ वेरी अर्ली एज टू बिकम अ पार्ट ऑफ ला मासिया, जो बार्सिलोना की अकेडमी है, एंड टू गेट ट्रेनिंग देयर। तो मेसी, इवन दो ही ऑब्वियसली ही प्लेस फॉर अर्जेंटीना, ही स्पीक्स, जो उसका एक्सेंट है वो एक स्पेनिश बंदे की तरह नहीं है, वो एक टिपिकल अर्जेंटीनियन की तरह है। उसका एक्सेंट बिल्कुल उसके नेटिव सिटी की तरह है, एंड ही हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट हाउ ही फील्स अर्जेंटीनियन। बट मेसी को अपने करियर में बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला है अर्जेंटीनियन फैंस की तरफ से, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई ही इज़ मोर स्पेनिश देन ही इज़ अर्जेंटीनियन, बिकॉज ही हैज स्पेंट अ मेजोरिटी ऑफ हिज लाइफ इन स्पेन। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तेंदुलकर हैज़ ऑलवेज बीन आइडलाइज्ड इन इन इंडिया। उसको क्रिटिसिज्म ज़रूर मिला है, उसको ज़रूर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया उसको, ही हैड अ सेटबैक, मगर मेसी ऑलवेज नीडेड टू विन ओवर पीपल। There were people who were calling for Messi to retire. Messi ने 2 बार रिटायर किया, he came back from retirement and then won the world. उसको इतना जो है क्रिटिसिज्म ने अफेक्ट कर लिया था, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म या मीडिया का क्रिटिसिज्म, अर्जेंटीनियन मीडिया का क्रिटिसिज्म, कि he was completely down and out and he was like I am going to retire. But he came back, he was convinced back again, having the right sort of people around you, having the right sort of support around you. They convinced him that no, the team still needs you, the country still needs you, criticism will always be there. So ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे ओपिनियन में कि मेसी की वजह से अर्जेंटीना की जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या नेशनल सेटअप है उसको कभी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। अर्जेंटीना का स्ट्रक्चर, मतलब मेसी ने वहाँ पे डोमेस्टिकली कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस इन द स्ट्रक्चर नहीं लाया जैसे तेंदुलकर लाया, अगर तेंदुलकर से कंपेयर करें, बिकॉज मेसी कभी वहाँ पे प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेली उसने। मेसी हैज़ नेवर प्लेड प्रोफेशनल फुटबॉल इन अर्जेंटीना, बट अगर उसके आप परफॉर्मेंस, बट इसका फिर ये एस्पेक्ट भी तो है, ठीक है कि मेसी के ऊपर ये प्रेशर था कि ही हैड टू विन द अर्जेंटीनियन पीपल और अर्जेंटीनियन सपोर्टर्स, बट उनको क्योंकि अर्ली एज में बार्सिलोना ने पिक कर लिया, और आपने जैसे कहा कि ही गॉट द राइट पीपल, गॉट द राइट ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से वो इस सबको फाइट कर सके और वो कंटिन्यू कर सके इस तरह के डोमिनेट करने। और बार्सिलोना आई थिंक इज़ ईजिली वन ऑफ द टॉप 5 क्लब्स इन द वर्ल्ड, पैसों के लिहाज से, फेम के लिहाज से। बट इन द केस ऑफ तेंदुलकर, वो मुंबई के मैदानों में खेलते थे, बट ठीक है वो इतने ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से नहीं थे, हम्बल बैकग्राउंड से नहीं थे, बट उनको उन टफ कंडीशन में खेल के आना पड़ा, और 1 बिलियन लोगों में आप जो है बेस्ट 11 में आओ और इस लेवल के आप डोमिनेट करो और आप इतने अरसे खेलते रहो। आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई डोंट थिंक मेसी वुड बी एबल टू बीट। बिल्कुल, आई थिंक वो अपने कंट्री में तो, एंड अगेन मेसी का बहुत प्रोटेक्टेड ब्रॉट अप था, बिकॉज एवरीवन न्यू फ्रॉम अ अर्ली एज कि ही वाज अ प्रोडिजियस टैलेंट, एवरीवन न्यू ही वाज स्पेशल। तो मेसी वाज डेफिनेटली मच मोर प्रोटेक्टेड देन एनी अदर प्लेयर परहैप्स। बट अगेन आई थिंक तेंदुलकर के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट में यही चीज़ है कि वर्ल्ड वाइड उसका जो रीच है, उसकी वर्ल्ड वाइड रीच उस तरह से नहीं रही जिस तरह मेसी ने स्पोर्ट्स को ट्रांसेंड किया। तेंदुलकर का अगेन एज बिग एज अ स्टार ही हैज़ बिन, वो सिर्फ अगेन पुरानी ब्रिटिश कॉलोनीज़ के एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहता है, विच इज़ अगेन नॉट हिज फॉल्ट एट ऑल। मेसी जिस तरह से इंस्पायर किया, जो नंबर्स, व्यूअरशिप नंबर्स होते हैं,
जो आप फैन सपोर्टिंग देख लें अर्जेंटीना को, everyone wanted Argentina to win against France in the World Cup apart from France and maybe some Ronaldo fans. नहीं, आई थिंक इट मेक सेंस, लेकिन फिर इसमें ये एस्पेक्ट भी तो है कि जो एरा में तेंदुलकर खेल रहे थे 2013 में तेंदुलकर रिटायर हो गए एंड मेसी इज स्टिल प्लेइंग, और आई थिंक लेट 2010s में ही वो टाइम था जब सोशल मीडिया बहुत डोमिनेटिंग हुआ, ये फेसबुक ट्विटर वगैरह उस टाइम पे बड़े प्लेटफॉर्म्स बने। उस टाइम पे तेंदुलकर वाज एंडिंग हिज करियर और मेसी वाज स्टिल एट इट्स पीक। तो मे बी ये जो फैक्टर है क्रिकेट का वो तो है ही कि कम कंट्रीज में खेला जाता है, बट मे बी इफ तेंदुलकर वाज प्लेइंग नाउ हिज इन्फ्लुएंस माइट हैव बीन एज बिग एज मेसीज। ट्रू, डेफिनेटली। इसमें फिर हम एक मॉडर्न स्टार को कंपेयर कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर विराट कोहली का इस वक्त जो इंडिया के सबसे बड़े स्टार हैं, आई बिलीव वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया, तो उनका इन्फ्लुएंस क्या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बाहर जाता है, पुरानी ब्रिटिश कॉलोनीज़ के बाहर जाता है? अभी आई नो यूएस में वर्ल्ड कप हुआ, ऑफकोर्स यूएस में जो पाकिस्तानी इंडियन पॉपुलेशन, जो देसी पॉपुलेशन है, वो ऑलरेडी बहुत होती है, तो पीपल नो विराट कोहली। बट मेसी जितना लेवल, इवन दो मेसी इज़ क्लोज टू हिज रिटायरमेंट राइट नाउ, एंड मेसी खुद जो है इस वक्त यूएस में रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज क्या विराट कोहली करीब आता है टुवर्ड्स द ऑफ द अगर आप फुटबॉल को हटा दें, स्पोर्ट्स को हटा दें, क्या इतना आइडेंटिफाइबल रिकग्नाइजेबल कैरेक्टर है वो एज कम्पेयर टू मेसी? मेरा सिर्फ ये होगा। आई थिंक अगर हम ये वाला फैक्टर हटा दें कि क्रिकेट का विद इन जो द वर्ल्ड है वो कितनी डोमिनेंस है, तो आई थिंक कोहली इज ईजिली कंपेरेबल टू मेसी। बट अगेन यू वुड नो मच मोर देन मी। मैं सिर्फ इस सेंस में बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड हो, इंग्लैंड का हो, वेस्ट इंडीज़ का हो, इंडिया का तो ऑब्वियसली हो गई, और जैसे मैंने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती है तो जब कोहली बैटिंग पे आता है ना तो पूरा क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा होता है। और आई रियली विश कि पाकिस्तान में आए, और मैं चाहूँगा कि लोग भी ये देखें कि जब वो बैटिंग करने आ रहा होगा तो लोग उसके लिए भी चीयर कर रहे होंगे, चाहे वो पाकिस्तान का क्राउड हो, जैसे हमें पता है कि जनरली हॉस्टाइल कंसिडर होगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी क्रिकेट समझी जाती है, देखी जाती है, कोहली का इन्फ्लुएंस ज़रूर है कि उसको बैटिंग पे देखने के लिए क्राउड एक्साइटेड होता है। तो आई थिंक इसमें कंपेरेबल तो ज़रूर है, बट ऑब्वियसली जैसे कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल में ये डिफरेंट ज़रूर है। खैर, मैं इसको थोड़ा सा एंड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ टैलेंट वाइज अगर हम देखें, अभी हटा दें लॉन्जेविटी वगैरह को, तो डू यू थिंक देयर हैज़ बीन अ प्लेयर क्लोज टू हिज टैलेंट और equal to his talent, और some would you be interested और would you think कि ये एक प्लेयर ऐसा आएगा जो कि उसके टैलेंट से ज़्यादा रखता हो और वो उसको डोमिनेट करे फुटबॉल को? मेसी, स्पेसिफिकली मेसी की बात करूँ? हाँ, मेसी की अगर बात करूँ तो डू यू थिंक कि वो उसके लेवल ऑफ टैलेंट बीट हो पाएगा? और आई थिंक बैलन डोर का तो हम जो है उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है PR वगैरह में, लेकिन मैं सिर्फ प्योरली टैलेंट की बात कर। आई थिंक बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेसी लेवल की अकॉम्प्लिशमेंट्स के लिए, अगेन जैसे आई सेड दिस एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू अलाइन फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन, एंड द फैक्ट दैट इट हैपेंड विद 2 players इन वन जनरेशन, मेसी और रोनाल्डो इधर उधर यूं करके नेक एंड नेक चल रहे थे। तो आई थिंक दैट इज़ इनसेन कि हमारी लाइफ टाइम में, हमारी इस एज में हमें मेसी और रोनाल्डो दोनों देखने को मिले एट द पीक ऑफ द पावर, बिकॉज वो दोनों सुपर ह्यूमन फीट्स उन्होंने दिखाई। तो आई डोंट थिंक कि इट इज़ फेयर टू लुक एट यंग प्लेयर्स। सिर्फ मैं टैलेंट की बात करूँ, डेफिनेटली आई थिंक कि टैलेंट में भी कंपेयर करना कि भाई इसकी नेचुरल एबिलिटी देख के, फॉर एग्जांपल अगर मैं लवीन यमाल को देखूँ, तो अगर मैं उसको देख के बोलूँ कि यार ये मेसी लेवल का बन जाएगा, तो दैट इज़ अनफेयर, दैट इज़ पुटिंग अनफेयर एक्सपेक्टेशंस ऑन अ प्लेयर। आई डोंट थिंक ही कैन कम क्लोज। इफ ही कैन बी हाफ एज गुड एज द प्लेयर दैट मेसी वाज, ही विल हैव डन अ लॉट फॉर हिमसेल्फ इन हिज करियर। नहीं, दैट डज मेक सेंस। आई थिंक क्रिकेट में भी जैसे विव रिचर्ड्स की बात करूं, आई थिंक टैलेंट वाइज ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। वो जिस कंसिस्टेंसी से भी खेलते थे, जैसे मैंने कहा कि वो क्रिकइन्फो का आर्टिकल मैं इसमें लिंक भी करूंगा कि हाउ गुड ही वाज फ्रॉम हिज जनरेशन एंड हिज टीम, दैट इज़ अमेजिंग। AB डिविलियर्स का इस तरह से रिकॉर्ड है। तो टैलेंट वाइज मेरे हिसाब से क्रिकेट में ज़रूर आए, लेकिन वही लॉन्जेविटी का और इतने एराज में डोमिनेट करने की वजह से आई थिंक वो उसको सेपरेट करता है। बाकी आई थिंक
इट्स जस्ट अमेजिंग दैट हमें अपनी जनरेशन में ये प्लेयर्स देखने को मिले. मुझे जो है तेंदुलकर का भी पीक देखने को मिला, कोहली का. इसी तरह फुटबॉल में मेसी, रोनाल्डो. F1 में मैंने जैसे बात की कि हमारे सामने हैमिल्टन आ गए, वर्स्टैपन आ गए, फिर हमें फेडरर, नडाल वगैरह देखने को मिले. तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टाइम टू बी अलाइव. और वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि हम ऐसे स्पोर्ट्समैन आगे देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इन्होंने 2 जनरेशन्स खेली, जो कि एक पहले थी जो कि डेटा सेंट्रिक नहीं थी और इतना मीडिया डोमिनेंट नहीं था. फिर ये उस दौर में आए, वहाँ भी इन्होंने डोमिनेट किया. तो एक इनके पास डेफिनेटली एक स्पेशल एज था जो शायद आगे के प्लेयर्स को ना मिले. तो आई एम जस्ट सेइंग कि वी आर लकी दैट वी वर एबल टू विटनेस प्लेयर्स लाइक दिस. अहमद शाह भाई, आप कोई फाइनल नोट्स इस पे कहना चाहेंगे? आई थिंक बिल्कुल, इवन दो मेसी का टैलेंट जो है मैच करना प्लेयर के लिए मुश्किल होगा, बट हम जैसे आपने खुद बोला, हम जिस एज में रह रहे हैं और हम जिस एज की तरफ जा रहे हैं, हम इतना टेक्नोलॉजी पे वो हो गए हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी. तो प्लेयर्स भी जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए सुपर ह्यूमन एथलीट्स बन सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हमें रोनाल्डो जैसे मशीन, रोनाल्डो वाज अगेन अ बीस्ट, अ मशीन, बिकॉज उसने खुद मेहनत करके अपने आप को बनाया. सेम फॉर एम्बापे की आप जितनी भी फिजिकल प्राउएस, उसकी स्पीड देख लें एंड हाउ ही यूजेस हिज स्पीड टू द मैक्सिमम इफेक्ट, उस जैसे प्लेयर आई थिंक हमें और देखने को मिलेंगे. बट क्या वो टेक्निकल एस्पेक्ट, वो जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है मेसी जैसे प्लेयर्स की जो कि क्लोज स्पेसेस में कर सकते हैं, क्या हमें ये देखने को मिलेगा? आई डोंट नो. बट आई थिंक हमें डेफिनेटली सुपर ह्यूमन एथलीट्स जो है अगले 10-15-20 साल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे टेक की वजह से. आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. आप यूट्यूब पे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं. होपफुली इस कंटेंट को और रेगुलर बनाने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे क्रिकेट में, और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लाने की कोशिश करते रहेंगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.